ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्तः कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय और श्लोक 37-37। इस श्लोक अपने आप में बहुत अद्भुत श्लोक है। अगर हम इसको ध्यान से सुने और पढ़े और इसकी गहराई में अगर हम जाएं, इसके मर्म को समझे, इसके एसेंस को समझे, इसके सेंट्रल आइडिया को समझे, ये बहुत अद्भुत श्लोक है, बहुत अद्भुत श्लोक है। और इस श्लोक के द्वारा आपको पता पड़ेगा कि जो रोज आप कीर्तन करते हो, जो रोज आप भजन करते हो, जो रोज आप सत्संग करते हो, जो रोज आप कृष्ण दर्शन करते हो, उसका परिणाम क्या निकलने वाला है। ये जो आप करते रहते ना, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, इसका क्या परिणाम निकलेगा। ये जो रोज आप श्री राधा वृंदावन के श्री चरणों में अपने आप को प्रणाम करके समर्पित कर देते हो, दंडवत प्रणाम सर झुकाना मतलब हमने अपने आप को आपके समर्पित कर दिया है, गोविंद समर्पण कर दिया है। हम में कोई एबिलिटी नहीं है, हम में कोई गुण नहीं है। अब गुण हारे की विनती सुनी लियो गरीब नवाज, मैं तो पूत कपूत हूं तुम रखो। हम में कोई क्वालिटी नहीं है, कोई भी क्वालिटी हम में नहीं है। सिर्फ हम हे श्याम सुंदर प्यारे आपके श्री चरणों में अपने माथे को टिकाते हैं। जब तप संयम जोग ना कमाया, सेवा साधना जानिया हराया, कहो नानक हम नीच कर्मा शरण पड़े की। हम तो आपकी शरण में है गोविंद, आपकी शरण में, आपकी शरण में और कुछ कर नहीं पाते हैं। ना जप सही तरह से होता है, ना तपस्या है जीवन में, ना योग साधना किसी प्रकार की है, ना ध्यान धारणा है। बस जो टूटा फूटा आपका नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। हाँ, शरण पड़े कि अब मेरी लाज आपके हाथ में, अंत आपके हाथ में है गोविंद। तो ये जो श्लोक है इसको ध्यान से सुनिए, फिर जाके इसका टेस्ट आएगा, फिर जाके इस श्लोक का स्वाद आएगा। जब इस श्लोक का रहस्य है, अब श्लोक सुनिए क्या है। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान श्री कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर के पीते हैं। यहां भागवत में स्पष्ट है कि जब आप श्री कृष्ण के विषय सुनते हो, कुछ भी सुनते हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे भजन हो, चाहे कथा हो, लेकिन वो श्री कृष्ण के संबंध में है, कृष्ण उनका केंद्र है, तो वो सब का सब क्या बन जाता है, अमृत, अमृत बन जाता है।
अमृत बन जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये जो सुना अपने कानों से, वो कानों से क्या लिया अपने अंदर? अमृत लिया, अमृत लिया। ये आपका विश्वास होना चाहिए कि ये जो सुन रहे हैं ये अमृत है। और संसार की विषयों की बातें सब क्या है? विष है, विष है। जो कृष्ण कथा है, कृष्ण भजन है, कृष्ण नाम स्मरण है, कृष्ण कीर्तन है, वो सब क्या है? अमृत है। और वो अमृत कहां से ले रहे हैं? हम अपने कानों से लेते हैं। अब आगे, वह भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन को, दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं। क्या मतलब? मैं फिर पढ़ता हूं। वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं। दूषित जीवन उद्देश्य का मतलब क्या हुआ? कि इंसान का जो उद्देश्य है वो भटक जाता है तो दूषित हो जाता है। क्या है इंसान के जीवन का उद्देश्य? देखिए, मुझे गुरु ग्रंथ जी महाराज की वाणियां बहुत प्रिय लगती है, बहुत प्रिय लगती है। अद्भुत है गुरु ग्रंथ जी महाराज की वाणियां। जीवन उद्देश्य क्या है? आपका जो वास्तविक जीवन उद्देश्य क्या है? भई प्राप्त मानुक देरिया जी, गोविंद मिलन की यही तेरी प्रिय। अब ये है आपका उद्देश्य, आपका वास्तविक उद्देश्य ये है। आप अपनी मां के गर्भ से इस संसार में आए क्या लेने? गोविंद की प्राप्ति करने के लिए। इसलिए आप इस संसार में आए हो। जब ये लक्ष्य हमारा भटक जाता है और गोविंद प्राप्ति के बजाय हम संसार प्राप्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, तो हमारा जीवन क्या हो गया? दूषित हो गया। हमारा जो लक्ष्य, हमारा जो उद्देश्य था वो दूषित हो गया। क्योंकि जो हमारा वास्तविक लक्ष्य था जी, उससे हम भटक गए, उससे हम भटक गए। जिस दिशा की ओर चलना था उस दिशा के विपरीत चलने लगे। शास्त्रों में स्पष्ट है, ग्रंथों में स्पष्ट है, संत महात्माओं का एक ही मत है, भाई प्राप्त मानुक तेरिया, गोविंद मिलन की ये मौका है। इससे क्या प्राप्त कर सकते हो जी? कृष्ण को, गोविंद को प्राप्त कर सकते हो। और जो मानव शरीर, क्योंकि कहा है भाई प्राप्त मानुख देरिया, जो मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर से आप कृष्ण को पा सकते हो। बड़ी बात है ये। इस मनुष्य शरीर से आप भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को पा सकते हो। और जिस शरीर से कृष्ण पा सकते हो, उस शरीर से हम संसार पाने की कोशिश करते हैं, जो गधे कुत्ते को भी मिलता है, जो गधे कुत्ते को भी मिलता है, और जो हमें हमेशा मिला भी और आगे भी मिलेगा बिना किसी कोशिश के। उस संसार को पाने के लिए हम बहुमूल्य मनुष्य जीवन समर्पित कर देते, डेडिकेट कर देते हैं इस संसार को पाने के लिए।
लेकिन संसार है कि हाथ में ही नहीं आ रहा है। संसार है कि हाथ में ही नहीं आ रहा है। संसार है कि नई 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 रोज नई बातें आ रही है और हमारा मन रोज उनको पाने की कोशिश करता है। कभी ये बिल्डिंग नहीं आई तो उसमें घर लिया, अभी उसमें घर लेकर 6 महीने गुजरे नहीं है कि दूसरी नई बिल्डिंग खड़ी हो गई, उसमें कुछ अलग सुविधा है, तो सोचते 6 महीने लेट लिया होता तो। एक गाड़ी लेकर अभी 1 साल भी नहीं हुआ कि दूसरी गाड़ी आ गई। पेट्रोल ली थी तो पता चला अब डीजल आ गई, अरे 1 साल लेट लिया होता तो। ऐसे हमारा मन रोज नई नई इच्छाओं की ओर दौड़ रहा है, हर नई नई चीजों। तो हमारा उद्देश्य ऐसे भटकते 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 भटकते, वो गालिब ने कहा ना, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। 4 दिन की जिंदगी थी, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। 2 दिन जिंदगी के आरज़ू में कटे। क्या आरज़ू? ये भी मिले, वो भी मिले, ये भी मिले और वो भी मिले, ये इच्छाओं में कटा। और 2 दिन किस में कट गए कि जो इच्छा है वो कब पूरी होगी, कब पूरी होगी, कब पूरी होगी, कब पूरी होगी, कब पूरी होगी। बस इसी में हमारा जीवन चला गया। 4 पैर धंधो क्यों, 4 पैर रहो सोई, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदल कोई। तो उद्देश्य यहां भागवत में है कि आपका जो वास्तविक उद्देश्य है वो भगवान की प्राप्ति है। अब वो उद्देश्य से जीव क्या होता है? भटक जाता है। अब उस भटके हुए जीवन में, उस भटके हुए जीव को अगर कृष्ण कृपा से कोई मार्गदर्शन कराने वाला मिल जाए, जैसे उदाहरण दूं, लोगों को नींद में चलने की आदत होती है, हो सकता है आप में से ना हो किसी को, लेकिन कई लोगों को नींद में चलने की आदत होती है और वो नींद में चलते हैं। कभी कभी क्या होता है, नींद में चलते चलते वो रोड पे आ जाते हैं, वो बाकायदा कड़ी खोल लेते हैं, कुंडी खोल लेते हैं, घर से सीढ़ियों से उतर जाते हैं, नींद ही नींद में। ऐसे में कोई जानने वाला उनको मिल जाता, अरे कहाँ जा रहा अंधेरे में, कहाँ जा रहा ये अंधेरे में, इसका तो घर वहां पर है, ये कहाँ जा रहा है। उसको झकझोर देता है, उसकी नींद खोलता है। पता चला अरे राम 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 राम, मैं कहाँ चल पड़ा, कहाँ चल पड़ा। ऐसे ही इस अंधकार में हमें गुरुदेव की प्राप्ति होती है, वो हमें झकझोरते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, तुम्हारा उद्देश्य क्या है और आज तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें जाना चाहिए कृष्ण की ओर, तुम जा रहे हो संसार की ओर, तुम जा रहे हो उस ओर जहां तुम्हारा ठिकाना नहीं है और तुम वहां से विमुख हो गए हो जहां तुम्हें हमेशा रहना है और वो तुम्हारा घर है। ये संसार में बड़ी चमक है। क्या है? बड़ी चमक है। और वास्तव में सत्संग में जो सुख है वो सुख हमको नहीं दिखता है। क्यों? कि वहां हम जब सत्संग जाते हैं तो पता चला मांस भी छोड़ना है, अरे कौन छोड़े, मछली भी छोड़नी है, अरे कौन छोड़े, शराब भी छोड़ना है, अरे कौन छोड़े, ये भी छोड़ना है, वो भी छोड़ना है, अरे ये सब विषय वासनाएं कौन छोड़े। ये तो हमारे जीवन का एक अंग है। मैं गया था एक शहर में बाहर, मैंने एक व्यक्ति को कहा, बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, धनवान व्यक्ति था,
उससे मैंने कहा आप ये जो इतना मांस खाते हो छोड़ क्यों नहीं देते हो? बोला बापू क्या करूं, मेरा काम मिडल ईस्ट में है। जब मैं मिडल ईस्ट में जाता हूं तो बड़ी बड़ी पार्टियां होती है और बड़ी बड़ी पार्टियों में मुझे मांस खाना पड़ता है। अगर उनके साथ रिलेशन नहीं रखूंगा तो बिजनेस नहीं मिलेगा, समझो। उनके साथ रिलेशन नहीं रखूंगा तो बिजनेस नहीं मिलेगा, इसलिए खाना पड़ता है। क्या करें, बिजनेस मेंटेन करना है, रिलेशन मेंटेन करना है। अब रिलेशन मेंटेन करो, पिछले दिनों मुझे पता चला उसको हार्ट अटैक हो गया। लो करो रिलेशन मेंटेन, करो करो रिलेशन मेंटेन। अरे भाई, जिससे रिलेशन मेंटेन करना है वो तो कृष्ण है, वो भगवान है। उससे रिलेशन मेंटेन करो जहां तुमको वापस जाना है। ये संसार वालों से जितना भी रिलेशन रखोगे एक दिन तो वो शमशान में फेंक कर आएंगे ही। जितना भी रिलेशन रखो आप, इसीलिए कहा, कहते हैं राम भजन में चौकस रहना, एक दिन काल आवेगा, एक दिन काल आवेगा और तुझको पकड़ ले जावेगा। राम भजन में चौकस रहना, होशियारी से भजन करना, बंदो मोए सावधान, सावधानी से बंदगी करना, सावधानी से वंदन करना, सावधानी से भजन करना, क्योंकि एक दिन आएगा काल और तुमको गुपचुप तुम्हारे अपनों के बीच से उठा के ले जाएगा। तुमने जो अपना किला बनाया होगा उस किले के अंदर से घुसेगा और उठा के ले जाएगा, और देखते रह जाएंगे लोग कि इसके तो कदमों के निशान भी कहां गए। वो किसी कवि ने कहा, चिट्ठी ना कोई संदेश, न जाने कौन से देश, जहां तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, न जाने कौन से देश, कहां तुम चले गए। इसीलिए संतों ने कहा ये भजन को पकड़ के रखो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस दिन से कोई हाथ में